बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा हम फिर अपने इन पेज के 12वें सबक के साथ हाज़िर हुए हैं। मैं अपने सबक को शुरू करूं इससे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को कहना चाहता हूं कि जिसने अभी तक मेरे गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले हमने जो 11वां सबक पढ़ा था वो ये था कि आप इन पेज से PDF फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, ये हम बता चुके थे। अब आज की फ़ाइल के अंदर, आज के इस सबक के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आपने जो कुछ अपने इन पेज में लिखा है आप उसका प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं, प्रिंट के मुताल्लिक क्या बात है, प्रिंट के मुताल्लिक जितनी भी मालूमात या जितनी भी चीज़ें हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आइए दोस्तों, हम अपने सबक को शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप फाइल पर आ जाएंगे। जब फाइल पर क्लिक किया तो यहाँ प्रिंट है। प्रिंट की जो मैं पिछले सबक में भी बता चुका था, जो इसकी शॉर्टकट की है वो Ctrl+P है। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P दबाएंगे तो तब भी वो प्रिंट वाली फ़ाइल, अब जब ओके किया तो ये प्रिंट वाली फ़ाइल आ चुकी है। इस प्रिंट वाली फ़ाइल को समझने से पहले सब समझें ज़रा। ये देखें, यहाँ सबसे पहले ऊपर नंबर पर है प्रिंट। प्रिंट के बाद नीचे है नेम। नेम का मतलब ये है कि आपने अपने कंप्यूटर के साथ जो भी प्रिंटर इंस्टॉल कर रखा है, उसका ताल्लुक जोड़ रखा है, उस प्रिंटर का नाम यहाँ ले आएँ, क्योंकि उसके बगैर आप अपना प्रिंट नहीं निकाल सकेंगे। उसके बगैर आप अपने कापियाँ, पेज जो हैं इन पेज के अंदर या वर्ड के अंदर हैं या PDF में हैं या इमेज में हैं या कोरल ड्रा में हैं, जो भी प्रिंट निकालना चाहते हैं वो आप नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये HB LaserJet P1006, ये मेरा जो प्रिंटर है वो उसका ये नाम है, मैंने वो इस पर इंस्टॉल कर रखा है। आप अपना जो भी प्रिंटर हो उसको जो इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद वो HP का हो, वो कोई और हो, LaserJet हो या कोई और हो, वो सारा के सारा उसका नाम यहाँ आ जाएगा। आप सबसे पहले उसका नाम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखें, अब मैंने यहाँ ये इसका नाम सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप आया है आल का मतलब ये है कि आप अपनी फ़ाइल के सारे पेज निकालना चाहते हैं। कितने? अगर आल का मतलब ये है कि सारे निकाल दे। आगे है पेज। मसलन मिसाल के तौर पर मैं कोई और फाइल खोलता हूँ जिसके अंदर काफ़ी सारी और चीज़ें हों। ये देखें, ये भी एक फ़ाइल है। मैं एक दूसरी फ़ाइल खोलता हूँ। ये देखें ज़रा, नहीं खुलेगी फाइल। ये फ़ाइल खुल के आ चुकी है। अब इस फाइल के अंदर ये है कि देखें, अब ये दो हैं। अब यहाँ Ctrl+P के साथ जब दबाएंगे अब ये पेज वाज़े हो गया है। पेज पर आप पहला पेज दबाना चाहते हैं, दूसरा। एक बात और ख्याल करें कि जिस वक्त आपने Ctrl+P किया और उस वक्त आपका माउस जिस सफ़े पर क्लिक था, यहाँ वही सफ़ा आएगा। अब कोई भी सफ़ा निकाल सकते हैं। मसलन आप 10वां सफ़ा निकालना चाहते हैं तो यहाँ 10 से लेकर यहाँ 10 तक क्लिक कर देंगे। अब ये 10वां सफ़ा जो आपकी इन पेज फाइल में 10 नंबर होगा वही निकलेगा। और दूसरे नंबर पर मसलन या दूसरा निकालना चाहते हैं तो यहाँ दो रख दे। ये है आल करना चाहते हैं, मैं मसलन यहाँ आल कर देता हूँ। ये मैंने आल कर दिया तो सारे पेज निकलेंगे। अब उसके बाद ये तो आपने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ है प्रिंट टू फाइल। यहाँ ये प्रिंट टू फाइल के अंदर नीचे सबसे पहले कापीज़ है। कितनी कापीज़? नंबर ऑफ़ कापीज़। कितनी कापियाँ निकालना चाहते हो? मसलन मैं चाहता हूँ कि पहले सफ़े की मैं 5 कापियाँ निकालूँ। एक दावतनामा मैंने कंपोज़ किया हुआ है, उसकी सेटिंग कोरल ड्रा में की हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं निकालूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं ये आप कितनी कापियाँ निकालने चाहते हैं। मसलन मैं एक दावतनामा जब मैंने एक लिखा है तो मैं चाहता हूं कि उसके 5 प्रिंट या 100 प्रिंट निकलो। मैं यहाँ लिख देता हूं 100। अब ये 100 प्रिंट हो चुके हैं। जितने यानी एक सफ़े के निकलेंगे। ये नहीं है कि जितना आपने पहले उस पर तो आप पहले आल लिख चुके हो।
मसलन एक सफ़े के जितने प्रिंट निकालना चाहते हो वो यहाँ आप लिखोगे। अब उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब इसको क्लिक करोगे तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आप यहाँ जो सफ़ा है वो लंबाई में निकालना चाहते हो या उस सफ़े को चौड़ाई में निकालना चाहते हो। ये मेरा सफ़ा जो खड़ा था ये लंबाई में था, तो इसमें मैंने इसको लंबाई किया है। या लेंथ ये है, ये इसका मतलब ये है कि आप चौड़ाई के अंदर करना चाहें तो चौड़ाई में कर सकते हैं। ये देखें यहाँ इन पेज में सफ़ा चौड़ाई हो चुका है, ये लंबाई हो गई है, ये चौड़ाई आमतौर पर लंबाई में निकाला जाता है। अब इसके बाद है एक्टिवेंस। ये यहाँ इसका मतलब ये है कि आपका जो पेज है, जो आप अपने प्रिंटर में सफ़ा रख चुके हो, उसका साइज़ क्या है। आमतौर पर आम इस्तेमाल जो होता है वो A4 इस्तेमाल होता है। यहाँ ये मसलन लेटर पेज लिखा हुआ है, आप ये A4 कर सकते हो। एक 4 इस्तेमाल होता है और दूसरा आमतौर पर जो फोटोस्टेट के लिए इस्तेमाल होता है वो लीगल इस्तेमाल होता है। या छोटा मसलन है, कोई लेटर पैड है, लेटर पैड के ज़रिए आपसे कोई चीज़ निकालना चाहते हो, यहाँ लेटर कर दोगे, लेकिन आमतौर पर A4 निकाला जाता है। आप एक 4 करके यहाँ ओके कर दोगे। अब फिर इसके बाद यहाँ ओके कर दिया है। अब आपने जब ये प्रिंट निकालने हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ ओके कर देंगे तो आपके ये प्रिंट निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ याद रखें, यहाँ प्रिंटर का ये ख्याल करना है कि नेम में कोई और चीज़ ना हो। ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF है या माइक्रोसॉफ्ट XPS है, ये चीज़ें ना हों, बल्कि जो प्रिंटर आपके साथ सिलेक्ट है। बसा औक़ात ऐसा हो जाता है कि भाई आप यहाँ से प्रिंट की कमांड दे रहे हैं लेकिन प्रिंटर नहीं निकल रहा होता। तो इसलिए गौर करें कि जिस प्रिंटर आपके लैपटॉप के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ कॉन्टेक्ट है, नाम उसी का दिया हुआ है या किसी और का दिया हुआ है। ये तरीका है प्रिंट निकालने का। इसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो ये फ़ाइल प्रिंटर की अब ये निकल रही है। ये 2 फाइलें मैंने निकाली थी, ये प्रिंटर की निकल रही हैं। उम्मीद है कि आज का ये सबक आपको समझ आया होगा। जिसने अभी तक मेरे इस चैनल गाजी कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।